वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.7 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.7 को मैंने दो पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट के अंदर मैंने अपने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपके साथ, और अब इस पार्ट के अंदर मैं आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n a raised to power n plus b raised to power n over a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1। The positive GM between two distinct numbers a and b। a और b के दरमियान जो है ये पॉजिटिव GM होगा, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन होगा, जो आपके पास जो है वो ये टर्म दी हुई है। तो आपको कह रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए। इसका मतलब है कि आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, इसी तरह का ही क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज जो है वो 6.3 के अंदर भी देखा होगा। तो उसमें हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन जो है वो प्रूव करना था, वो हमने बताना था उसमें n की वैल्यू। अब यहाँ पे उसने जो है वो जीएम का ज्योमेट्रिक मीन हमने को लेके चलना है और n की वैल्यू बतानी है। इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें हार्मोनिक मीन का कहेगा वो, और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो इसको देखिए, उसने कहा हुआ कि गिवन हमें ये है कि ये जो टर्म है आपके पास a रेज़ टू पावर n और प्लस b रेज़ टू पावर n ओवर आ जाएगा a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1 बी द ज्योमेट्रिक मीन। कि ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b, दो नंबर्स के दरमियान a और b के। तो स्टूडेंट्स, अगर ये a और b के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है, फिर उसने पॉजिटिव का कहा है। ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है कि प्लस और माइनस के रूट a b होता है। तो आप प्लस पॉजिटिव वाली जो है वो टर्म लेके चलेंगे। तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं a n रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n ओवर a n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, तो उसका फार्मूला क्या होता है कि a b स्क्वायर रूट होता है। तो a b इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2, और अगर जो है वो a और b प्रोडक्ट है इनका, उनकी पावर 1/2 है, तो इसका मतलब है a की पावर भी 1/2 है और b की पावर भी 1/2 है। तो आप ये a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n ओवर a माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a 1/2 प्लस b की पावर जो है 1/2 है। तो आप ऐसा करें, ये जो टर्म है दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a 1/2 और b की पावर जो है 1/2 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जी a n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1। तो अब ये टर्म तो ऐसे चीज ही आएगी, इनको जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a n माइनस 1 आएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये 1/2 है और b की 1/2 आ जाएगा, प्लस जब आप b n माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे b 1/2 आ जाएगा और a 1/2 आ जाएगा। तो मजीद देखें, अगर आपके पास जो है वो बेसिस सेम हो और पावर उसकी क्या होती है, फिर जमा होती है, तो यहाँ n माइनस 1 है प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1 है और प्लस है जी 1/2। तो यहाँ पे देखें, अगर माइनस 1 प्लस 1/2 आ जाए तो ये -2 प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -1/2। तो यहाँ पे -1/2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a n -1/2 हो जाएगा और b एज इट इज आ जाएगा, b की पावर 1/2 है, प्लस ये b n -1 है, फिर b की पावर 1/2 है। तो ये भी एज इट इज ही लिखा जा सकता है, b n -1/2। तो a यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1/2 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे, अब मैं जो है इनको तरतीब के साथ दोबारा लिख लेता हूँ। a n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a n -1/2 और b आ जाएगा 1/2 प्लस, मजीद देखें कि ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a 1/2 b रेज़ टू पावर n -1/2 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने वो कुछ और ज्यादा नहीं किया, सिर्फ वो स्टेप लिखा है जो मैंने पहले पीछे लिखा हुआ था। अब a n वाली टर्म जो है हम उनको अलग कर लें, b n वाली टर्म जो है हम उनको अलग कर लें। a n है तो ये साइड पे आ जाएगी, तो ये a n -1/2 और यहाँ पे क्या बन रहा है जी, आपके पास बन जाएगा b 1/2 प्लस ये आप जो है वो दूसरी साइड पे रख लेने दें, a 1/2 b n -1/2 और ये प्लस बी एन है, दूसरी साइड में जाके माइनस क्या हो जाएगा, बी की पावर एन हो जाएगा। अब आपने इसी तरह से n -1/2 दोनों टर्म में बना लेते हैं, और जब दोनों टर्म में n -1/2 बना लेंगे तो हमारे पास वो कॉमन आ जाएगा, फिर जो है हम उनकी वैल्यूज ले लेंगे। अब यहाँ पे भी मैं कुछ a n -1/2 वाला क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर a की पावर n तो एज इट इज ही रहेगा,
अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ पे -1/2 कर दूं और अपनी तरफ से ही 1/2 कर दूं तो ये -1/2 प्लस 1/2 होगा। -1/2 प्लस 1/2 तो 0 हो जाएगा, a की पावर 0 1 आ जाएगा जैसे होता है पहले। a n -1/2 और यहाँ पे b 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज ही आएगी क्योंकि हमें bn-1/2 बनाना है। n-1/2 हो जाएगा माइनस b रेज़ टू पावर n एज इट इज। अब देखिए कुछ इस तरह की टर्म मैंने जो है वो बनानी है b रेज़ टू पावर n-1/2। तो यहाँ मैं ऐसे करता हूँ b और अपनी तरफ से मैं 1/2 और अपनी तरफ से ही b रेज़ टू पावर 1/2 मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर्स जमा हो जाएंगी तो यहाँ पे n-1/2 हो जाएगा और आपके पास a रेज़ टू पावर 1/2 एज इट इज ही आ जाएगा। a रेज़ टू पावर n-1/2 b 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू a 1/2 एज इट इज b n-1/2 एज इट इज आ जाएगा माइनस, यहाँ पे अब पावर जमा होंगी तो b रेज़ टू पावर n-1/2 और b 1/2 आ जाएगा। मज़ीद देखें अब आपके पास a रेज़ टू पावर n-1/2 और यहाँ a रेज़ टू पावर n-1/2 कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे और दूसरी साइड पे जब हम राइट हैंड साइड के ऊपर बात करेंगे तो b रेज़ टू पावर n-1/2 और यहाँ पे b रेज़ टू पावर n-1/2 कॉमन आ रहा है तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। तो a n-1/2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, a 1/2 माइनस b 1/2 रह जाएगा और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है जी b रेज़ टू पावर n-1/2 तो आपके पास a 1/2 और माइनस b 1/2 जी आपके पास रह जाएगा जब हमने b रेज़ टू पावर n-1/2 कॉमन लिया है। तो आप जो है वो एक तरह की टर्म्स को साइड पे ले आए, a -1/2 ओवर क्या आ जाएगा b रेज़ टू पावर n-1/2 इज इक्वल टू, ये आपके पास a 1/2 है तो वहां मैंने a रेज़ टू पावर n-1/2 ओवर b रेज़ टू पावर n-1/2 जो है वो मैं इधर ले आया हूं इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 1/2 माइनस b रेज़ टू पावर 1/2 एज इट इज था, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाकर मैंने डिवाइड कर दिया है। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे a की पावर b वही है और b की पावर भी वही है तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ a ओवर b रेज़ टू पावर n-1/2 इज इक्वल टू, ये जो है वो 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ इस तरह से a ओवर b है तो इस तरह की फॉर्म इधर बनानी है ताकि मैं उसे कैंसिल कर सकूं और कैंसिल करने के बाद मेरे पास n-1/2 यानी कि किसी के इक्वल आ जाएगा a ओवर b और यहाँ n-1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, ये मैं ऐसे रख सकता हूँ a ओवर b इसकी पावर 0 क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो इज इक्वल टू 1 होता है तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, n-1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 0। तो यहाँ पे n-1/2 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद 6 था तो 7 और 8 ये दो क्वेश्चन आपके जो है वो सेम ही है। मैं जी स्टूडेंट्स अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, कहता है द am बिटवीन टू नंबर्स इज 5 कि अरिथमेटिक मीन जो है वो दो नंबर्स के दरमियान वो 5 है एंड देयर पॉजिटिव gm इज 4 और उनका जो पॉजिटिव gm है ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 है। फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं यानी कि a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। am का फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है a प्लस b ओवर 2 और इसी तरह से gn का हमारे पास फार्मूला होता है जी स्क्वायर रूट a b। जब यहाँ पे उसने पॉजिटिव gm की बात की तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो इसका पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव वाला नहीं लेके चलना आपने जी। गिवन उसने दिया हुआ है, गिवन दैट कहता है कि जब am है वो क्या है जी हमारे पास 5 है और दूसरा gm जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, gm जी 4 के इक्वल है। तो यहाँ a प्लस b तो ये 2 जो है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसे जो है वो आप ऐसा करें, इसे इक्वेशन 1 कह लें और इसका अगर आप स्क्वायर रूट स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे a b किसके इक्वल आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। अब यहाँ से किसी a की वैल्यू ले लें, आप ऐसा करें a की वैल्यू ले लें 10 माइनस b हो जाएगा तो इसका मतलब a की वैल्यू 10 माइनस b है, इसे आप इक्वेशन 3 कह लें। तो यहाँ आप पुट कर दें इक्वेशन, पुट आपने क्या करना है जी a इज इक्वल टू, a की वैल्यू आपने पुट क्या करनी है 10 माइनस b इन इक्वेशन, इस 2 के अंदर पुट करेंगे जब आप तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी किसी की। a की वैल्यू 10 माइनस b है और b एज इट इज आ जाएगा, साथ क्या आएगा जी 16 आएगा और इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 10b माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो इसको माइनस b स्क्वायर प्लस 10b और ये प्लस 16 है दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा
-16 इज इक्वल टू 0। मजीद देखें कि यहाँ अगर b स्क्वायर माइनस 10b और ये प्लस 16 आ जाएगा, मैंने माइनस कॉमन लिया है। अब आप इनके पेयर्स बना लें तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा जी 8b आ जाएगा, और माइनस 2b कर लेता हूँ मैं, माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये 8 और 2 जो है वो 10 हो जाएंगे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं वो 16 बनता है, तो प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमारे पास फैक्टर्स बन सकते हैं। तो b माइनस 8 और यहाँ माइनस 2 में कॉमन ले लेता हूँ तो b माइनस क्या आ जाएगा जी 8 2 बार 16 होता है। अब b माइनस 8 और b माइनस 8 ये कॉमन है तो ये एज इट इज, और b माइनस 2 रह गया इज इक्वल टू 0। अब b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। b की एक बार वैल्यू जो है वो 8 आएगी और b की फिर वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2 आएगी। अब आपने एक तो है b की वैल्यू 8 लेके चलनी है और फिर जब b की वैल्यू 2 लेके चलनी है। जब आप पुट करेंगे यानी कि आप ऐसा करेंगे पुट b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3। जब आप 3 के अंदर ये जो इक्वेशन है a इक्वल टू 10 माइनस b, इसके अंदर जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू था जी 10 माइनस b, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 8, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। और जब आप पुट करेंगे b इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 10 माइनस b, तो ये आपके पास 10 माइनस 2 और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 8। आप देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यू जो है वो 2 आई है a की, तो b की क्या थी 8, या 8 आई है जी a की और b की तब क्या थी 2 जी। आपके पास नंबर या तो 2 8 होंगे और या फिर 8 2 होंगे। तो ये दो नंबर से इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ और उससे कुछ क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।